मुश्किल हालातों से लड़ना सबके बस की बात नहीं। मुश्किल हालातों से लड़ना सबके बस की बात नहीं। दोस्तों, हम वो हैं जो हालात ही बदल देंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल DK सर मोटिवेशनल मस्ती में। और हम लोग लगातार हौसलों को आगे ले चलने का, आसमान तक ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे पहले हमने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपसे कहा था, एक ट्रिक बताया था जिससे कि आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकिए। आप सफलता की उड़ान भरेंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी, लेकिन इसके लिए मुश्किल हालात को ही बदल देने का प्रयास होगा हमारा। हालात जो मुश्किल आ रहे हैं वो ही नहीं आए तो हमें हिलाएगा कौन, हमको अपने पद से विचलित करेगा कौन। अतः हालात ही सबसे पहले बदल देना है हमको। हालात का मतलब क्या हुआ? पिछले क्लास में कहे थे आपको कि मैथ से यदि डर लगता है आपको, यह हालात है। मैथ से यदि डर लगता है आपको, यह हालात है। क्योंकि बड़े क्लास में आप हैं, मैट्रिक इंटर कर लिए हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए पहाड़ा पड़िएगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन किवाड़ बंद कर लीजिए, घर बंद कर लीजिए, अकेले में शुरू हो जाइए। आईना रख लीजिए सामने, एक दोस्त मिल जाएगा आईना के अंदर, और तब उसको सुनाइए, उसी से बतियाइए, आपका काम हो जाएगा। आपको थोड़ा सा अपने से मजबूत इसके लिए बनना है। रूम बंद कर लीजिए और लगिए पहाड़ा पढ़ने, लगिए गिनती करने, लगिए जोड़ घटाव करने। कोई सुनेगा भी नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं, और आपका फास्ट हो जाएगा। और जब आप फास्ट कर लीजिएगा तो दूसरे आपके जो मित्र होंगे वो पूछेगा कि तू इतना फास्ट कैसे करा लेगा। लेकिन इसके लिए अब आपको अंदरूनी बात बताने की जरूरत नहीं है कि आपके मालिक बंद करके कलिए घर में बंद, मैंने रूम बंद कर लिए या तब रखिए। लेकिन वो आपसे पूछेंगे कि तू कैसे इतना फास्ट कर लिया। तो फास्ट जब आप कर लिए हैं तो उसको मैथ भी यूटिलाइज कीजिए। मैथ बना रहे हैं तो वहां यूटिलाइज कीजिए, दिमाग को थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। कंसंट्रेट करने का मतलब हुआ कि एक बार में एक काम करने का प्रयास कीजिएगा। कहे थे कि मन बड़ा चंचल है, वह भागता बहुत है, पकड़ पकड़ के उसको लाना है कि नहीं भागे। हमारी बातें आप याद रखें, आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, आपका मन पकड़ के आपके पास आ जाएगा। और जब मन आपका एकदम केंद्रित है, 5, 7, 9, 11, 13 जोड़ना है आपको, और मन केंद्रित है आपका, तो 7, 5, 12, 12, 9, 21, 21, 11, 32, 32, 13, 45 ऐसे कर लीजिएगा। क्या कहे हम, ध्यान दीजिएगा। मन आपका एकाग्र है तो 7, 5, 12, 12, 9, 21, 21, 11, 32, 32, 13, 45 बहुत सारा संख्या लिख लीजिए पन्ना पर और कीजिए। 500 तक जोड़ते जाइए, वैसे ही 1000 तक जोड़ते जाइए, वैसे ही। कहे थे कि 2, 4, 5, 10 दिन में आपका कैलकुलेशन जैसे फास्ट होगा, मन लगने लगेगा मैथ में। और भी सब्जेक्ट में रुचि कैसे जगाएंगे, इसके लिए हम बात करेंगे आपसे। लेकिन आपका इतना कंठस्थ हो जाए, मन लगने लगेगा आपका। लेकिन मन जब इसमें लगेगा कब? जब मन को पकड़ के इसी में लगाइएगा तब। तो मन भागे तो उसको पकड़िए, मन किसी और चीज को करने को कहे तो उसको पकड़ के ले आइए और यहां पे केंद्रित कीजिए। कहे थे आपको कि दिन भर किए चीज को जब आत्ममंथन कीजिएगा तब भी आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, आदमी अपना रक्षक स्वयं होता है। मैं सिर्फ आपको उपाय बता रहा हूं,
मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। एक चिड़िया है जिसका नाम है टिटहरा, टिटहरी, जिसको टिटही देहात में बोलते हैं। उसका एक कहानी क्या है कि जब वह रात में सोता है तो दोनों पैर ऊपर की ओर कर देता है, यानी उल्टा सोता है। इसका कारण क्या है? उसको अपने प्राण का बड़ा डर है। उसको लगता है कि रात में जब हम सो जाएंगे, पता नहीं सोने के बाद क्या होगा, कहीं आसमान गिर गया देह पर तब। इसीलिए पैर को ऊपर किए रहता है, ताकि जैसे ही आसमान गिरेगा ओकरा को वही पकड़ लेंगे। और चिड़ई बहर का जान नहीं, और पैर से आसमान कोरेगा, लेकिन उसका उतना हौसला है, इसलिए वह जिंदा है, इसलिए वह अपनी रक्षा कर पाता है। उस नन्हे से जान से आप तुलना कीजिए, उस नन्हे से जान से सीखिए। वह भी अपनी रक्षा के लिए उस दुबले पतले टांगों का सहारा लिए हुआ है। उसको भी अपने दुबले पतले टांग पर पूरा भरोसा है कि आसमान गिरेगा और हम और लेंगे, रोक लेंगे, उसको नहीं दे पर गिरने देंगे। और आप तो बहुत बुद्धिजीवी प्राणी हैं। आपका मजबूत हाथ है, पैर है, देह है, हट्ठा कट्ठा शरीर है, और फिर आप में निगेटिव कैसे? निगेटिव विचार क्यों? न करने की भावना क्यों? डर काहे? इस सब को निकाल के फेंक देना है। थोड़ा सा आप अपनी रक्षा खुद से करने की ठान लीजिएगा। पूरी जो गंदगी है, पूरा जो बुराई है, आपके अंदर से निकलेगा, धीरे धीरे करके निकलेगा, और उधर से निकलेगा और इधर से अच्छाई घुसता चला जाएगा, इधर से अच्छाई घुसता चला जाएगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारा संस्कृत में श्लोक, हिंदी में कविता हम लोग पढ़े। सिर्फ आपको पहले अपनी आत्मरक्षा करना है। पहले भी कहे हैं कि जो अपनी रक्षा खुद नहीं करता है उसकी रक्षा कोई नहीं करता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को खुश कीजिए, और आपको अपने आप को खुश करने के लिए आपको अपने बारे में सोचना होगा। आपकी उन्नति कैसे होगी, सिर्फ इसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि याद रखिएगा, जो सबको खुश करने का प्रयास करता है कभी खुश नहीं रह पाता है, कभी किसी को खुश नहीं कर पाएगा वो। मान लीजिए कि किसी को खुश करने के लिए हम खूब कर रहे हैं, उसके लिए वो कहा कि ये बाजार चल दिए, फलना जगह चल, बराबर उसके दिन भर घूम रहे हैं। लेकिन कभी संयोग से आपके गार्जियन कह दें कि रे भाई तुमको आज फलना काम करना है, और वो आया तुमको कहने गया चल फलना जगह चले गए, तू कह दो कि ना भाई हम नहीं जब आज, आप कह दीजिए कि हम नहीं जब आज, हमारा काम है, देखिएगा उसका मुंह फूल जाएगा। क्योंकि डेली आप उसको खुश करने के लिए प्रयास करते थे, और एक दिन आप अपना काम बता दिए, उसकी नाराजगी हो गई। और डेली यदि आप अपने काम को ध्यान दीजिए, आप अपने आप को खुश करने का प्रयास कीजिएगा, जब आप सफल हो जाइएगा दुनिया आपसे खुश रहेगी। जब आप सफल हो जाइएगा दुनिया खुश रहेगी। इसलिए एक ही लक्ष्य आपको बनाना है। यहाँ पे मैं कई बार कह रहा हूं कि आप लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, लेकिन लक्ष्य का एक हिस्सा यह भी था कि आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, अपने को खुश करना है, अपने में जो कमी है उसको पूरा करना है। जब आप अपने आप को खुश करने लगिएगा, आप जब खुश रहने लगिएगा, दुनिया आपसे खुश रहेगी। आप दुखी रहिएगा तब भी दुनिया ताना मारेगी। इसलिए हमने कहा कि मुश्किल हालातों से लड़ना है हमें, और हालात से लड़ते लड़ते हालात को ही बदल देना है। और हालात को बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो कठोर फैसला आपको लेना पड़ेगा। आज मान लीजिए कि किसी को मना कर दिए कि भाई हम फलना काम ना करेंगे, थोड़ा नाराज होगा भाई, नाराज होगा, जाएगा। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाइएगा वही कहेगा दूसरे को कि हम गल रही फलना के कहली कि रे चल, तब हमारा बात ना मन लगा, देखा बात ना मन लगा, ओकरे परिणाम है कि आज फलना मुकाम पर है, खुश है। क्योंकि दुनिया आपको बहका सकता है, कुछ देगा नहीं। जो लोग भी आपको बिना मतलब के अटर पटर सुना के, अटर पटर कह के उसके बहकावे में आप पड़ जाइए, आपको बहका देंगे। लेकिन समय के साथ आपका वह उपहास करेंगे, आपकी बुराई करेंगे,
आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि हमने, बड़ा बढ़िया अपने बारे में भी कहे थे कि हमने अपने पीठ के खंजर को गिना, ठीक उतने ही निकले जितनों को हमने गले लगाया था। जिसको आप अपना समझ रहे हैं वही आपका नुकसान करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को अपना मत समझिए, लेकिन अभी क्या बोले कि आपको पहले अपने आप को खुश करना है, उसके बाद सबको खुश करना है, सब खुश हो जाएंगे। इसलिए सबको सबसे पहले आपको अपने आप को खुश करना है, और अपने आप को खुश करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करना होगा, यहाँ पे आपको देखना होगा, थोड़ा सा हौसला को मजबूत करना होगा, मन को पकड़ना होगा, मन को अपने में केंद्रित करना होगा, ध्यान को केंद्रित करना होगा, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना होगा, तभी होगा। इसलिए लक्ष्य के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखिए। जब आप अच्छे हो गए, आप कामयाब हो गए, सब कुछ हो जाएगा।